जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। या आपके एग्जाम में इसी पैटर्न क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 को प्लीज कम शून्य लिखा जाता है, 275 का अर्थ यू गो शून्य है, 867 का अर्थ प्लीज गो देयर है, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तो तीनों को अर्थ दिए गए उनको आपको सबसे पहले लिख देना। जैसे 358 का अर्थ आपको क्या दिया गया है, प्लीज कम शून्य, ये आपको अर्थ दिया गया, ठीक है। और दूसरे का अर्थ दिया गया है 275, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, यू गो सोन, क्या दिया गया है, यू गो सोन दिया गया, ठीक है। तीसरा आपको दिया गया है 867, इसमें क्या लिखा है, प्लीज गो देयर, क्या लिखा है, प्लीज गो देयर, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी प्लीज शब्द है और यहाँ पर भी प्लीज शब्द है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं प्लीज शब्द, तो यहाँ पर एक 8 दिख रहा है कॉमन इसमें, और इसमें भी 8 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो गो देयर तो यहाँ पर है नहीं, तो देखो प्लीज यहाँ पर भी लिखा, प्लीज यहाँ पर भी लिखा, और यहाँ पर भी 8 लाया, यहाँ पर भी 8 है। इसका मतलब प्लीज का मतलब क्या है, प्लीज का मतलब 8 है, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं शून्य लिखा है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें शून्य कॉमन है, इसमें भी शून्य कॉमन है, क्या है, इसमें भी शून्य कॉमन है और उसमें भी शून्य कॉमन है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं तो कॉमन क्या है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, मतलब कि शून्य का अर्थ क्या होगा, तो शून्य का अर्थ होगा 5, क्या होगा, शून्य का अर्थ होगा 5। हमसे पूछा गया है कम, हमने प्लीज का अर्थ निकाल लिया 8, शून्य का अर्थ निकाल लिया 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, कम का अर्थ क्या हो गया, तो कम का अर्थ हो गया 3, क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, तो कम के लिए जो संख्या प्रयुक्त की गई है वो है 3, क्या प्रयुक्त की गई है, 3 प्रयुक्त की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 3। कैसे निकाला, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, जो इसमें जो कॉमन होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद उनमें जो संख्या कॉमन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। जैसे इसमें था प्लीज और नीचे वाले में प्लीज था, तो यहाँ पर देख रहे थे कि इसमें भी 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन, मतलब कि प्लीज का अर्थ 8 ही होगा। इधर देखा तो यहाँ पर भी शून्य है और यहाँ पर भी शून्य है, क्या है, यहाँ पर भी शून्य है और यहाँ पर भी शून्य है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, इसका मतलब भी 5 हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया यहाँ पर शून्य का अर्थ पता चल चुका 5, प्लीज का अर्थ 8 है, इसका मतलब कि कम का अर्थ क्या होगा, तो कम का अर्थ 3 बचा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट का क्रम, कि अल्फाबेट का क्रम क्या है। यानी कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है। इसी प्रकार आपको जेड की उल्टी भी पता होनी चाहिए, मतलब जेड 1 नंबर पर आएगा, इसके बाद वाई 2 नंबर पर आएगा। ये दोनों पता होंगी। ये सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, एबीसीडी को पूरा लिखिए, उसकी काउंटिंग डालिए 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जेड से भी ऊपर उधर से उल्टे तरफ से लिखना है, जेड वाई एक्स करके वहां से भी काउंटिंग डाल लेनी है, ठीक है। इतना करके आपको बैठ जाना है। अब सवाल को देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एस यू एन, क्या लिखा हुआ है, एस यू एन लिखा हुआ है। अब देखो एस को उल्टे के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या करेंगे, यस को जो है हम लोग उल्टे के अकॉर्डिंग, यानी कि उल्टे नंबर पर कैसे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यस जब हम लोग यहाँ से जेड से 1 ऐसे करेंगे, वाई आती 2 नंबर पर ऐसे करेंगे, तो जेड आए, यस कितने पर आएगा, यस आएगा 8 नंबर पर, ठीक है। तो यू कितने नंबर पर आएगा, तो यू आएगा आपका 13 नंबर पर, कितने नंबर पर आएगा, यू आ जाएगा आपका जो है 13 नंबर पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 और 13 और 6, और इसके बाद क्या है आपका एन है, क्या है,
यन है। तो यहाँ पर जो यू तो आपका आएगा 6 नंबर पर, सॉरी यू कितने पर आएगा, यू 6 पर आएगा और यन आएगा 13 नंबर पर। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग जेड वाई एक्स से काउंटिंग करेंगे 1 1 2 3 करके, ये वाली काउंटिंग उल्टी वाली काउंटिंग यहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यस यू यन, तो यस कितने नंबर पर था, यस आपका 8 नंबर पर आएगा, यू आपका 6 नंबर पर आएगा, यन आएगा आपका 13 नंबर पर। कितने नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर आएगा। उल्टी तरफ से जब हम लोग काउंटिंग करें, यानी कि जेड को 1 मानेंगे, वाई को 2 मानेंगे, एक्स को 3 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको टोटल करेंगे तो 8 6 14, 14 और 13 बन जाएगा 27। क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग कैट को इसी प्रकार लिख देंगे उल्टे क्रम में। क्या करेंगे, कैट को भी ऐसे लिखेंगे। तो सी कितने नंबर पर आएगा, तो सी आपका लगभग आएगा जाके वहां से 24 नंबर पर। कितने पर आएगा, सी 24 नंबर पर आएगा। ए कितने पर आएगा, तो ए आपका आएगा 26 नंबर पर। ठीक है, और टी कितने पर आएगा, तो आपका टी आएगा वही 7 नंबर पर। कितने पर आएगा, 7 नंबर पर आएगा। उल्टी से लिख करेंगे, टोटल कर लेंगे इनका, तो टोटल करते हैं इनका 26 और 24 आ जाएगा 50, 50 होता है 57। क्या आ जाएगा, 57। यानी कि सन को अगर 27 लिखा जाए तो कैट को उसी भाषा में 57 लिखा जाएगा, मतलब कि 58 लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 57। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को UROV लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, UROV लिखा जाता है, तो क्या करना है, तो लिफ्ट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, लिफ्ट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे ये बताना है। तो देख लेते हैं, एफ को क्या लिखा जाता है, यहां से FILE और UROV। तो यहाँ पर जो काउंटिंग चलेगी वो उल्टी वाली ही काउंटिंग यहाँ पर चलेगी। आप कैसी काउंटिंग चलेगी, देखो यहाँ से ABCD हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉपी में लिखिए आप लोग ABCDEFG। ठीक है, इसके बाद वाई तक लिख जाएगा, फिर वाई से आपको क्या करना है, सॉरी जेड तक आ जाएगा, जेड से आपको AB शुरू कर देनी है, उल्टी तरफ करके आप कॉपी में सजा लीजिए। अभी अब तुरंत वीडियो पॉज करिए, इसके बाद जो है कॉपी में फटाफट लिखिए, इसके बाद सवाल को समझते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो पॉज करके जो है सवाल को, यानी कि जैसा हमने बताया था वैसा आपने लिख लिया होगा। ठीक है, यानी कैसे लिखना था, ABCD आपको लिखनी थी पूरी जेड तक, इसके बाद जेड से ए, उसी के नीचे ए वाई के नीचे B, और इसके बाद एक्स के नीचे C, ऐसे आपको लिखना था। ठीक है, पूरी आपने इधर से ABCD लिखी, उधर से उल्टी ABCD लिख दी। ठीक है, इतना आपने कर लिया होगा। अब देखो यफ जहां पर आया होगा उसके ऊपर आपको यू देखने को मिलेगा, क्या, जहां पर एफ आया होगा उसके नीचे आपको यू देखने को मिलेगा, और जहां पर उल्टी तरफ से आई आई होगी, जहां से उल्टी तरफ से आपका आई आया होगा वहां पर आर आपको देखने को मिला होगा, और उल्टी तरफ से जहां पर यल आया होगा, क्या होगा, उल्टी तरफ से जहां आपका यल आया होगा वहां पर आपको ओ देखने को मिला होगा, और उल्टी तरफ से जहां पर ई आया होगा वहां पर आपको वी देखने को मिला होगा। यानी कि उल्टी वाली काउंटिंग यहाँ पर लिखी गई UROV। कॉपी में आपने लिखा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, उल्टी काउंटिंग में जिसके ऊपर जो आएगा वो लिख देंगे। तो यल के ऊपर क्या आएगा, तो यल के ऊपर आएगा ओ, क्या आएगा, ओ आएगा, और आई के ऊपर आएगा, कितना आएगा, आई के ऊपर आएगा आर। क्या आएगा, आई के ऊपर आएगा आर। आप लोग अपनी कॉपी में देखिए, जहां पर भी आपने लिखा है तो वहां पर आपको देखेंगे तो आई के ऊपर आपको आर देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद क्या है, यफ, तो यफ के ऊपर क्या आएगा, तो यफ के ऊपर आएगा यू। क्या आएगा, एफ के ऊपर आएगा आपका यू, और इसके बाद बचता है आपका टी। तो टी के ऊपर क्या आएगा, देख लीजिए, जहां भी आपका टी हो तो टी के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, टी के ऊपर आ जाएगा आपका जी। क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ORUG लिखा जाए। लिफ्ट को क्या लिखा जाए, लिफ्ट को लिखा जाएगा ORUG। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा बी वाला ORUG। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में WORLD को OWRDL लिखा जाता है तो उसी भाषा में EARTH को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। WORLD, अब देखो यहाँ पर DL है, इसका मतलब इनको इनको उल्टा किया गया है, DL। ठीक है, लिख लिया। यहाँ पर OW लिखा है, इसका मतलब इनको इनको उल्टा किया गया है, OW, और R आपका बीच में ही, यानी कि पहले वालों को दो उल्टा किया गया, लास्ट वाले दो को उल्टा के बीच में R ही रखा गया है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अर्थ में कर लेंगे, EARTH। पहले वाले को दो उल्टा कर देंगे तो EHT हो जाएगा, बीच वाले को ऐसा रखने देंगे,
और इसको उल्टा कर देंगे तो ए ई, तो आंसर क्या हो जाए ए ई आर एच टी, क्या हो जाएगा ए ई आर एच टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए ई आर एच टी। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। तुरंत देखो इस तरह के क्वेश्चन तुरंत आपको क्या करना है, काउंटिंग लिख लेनी है पूरी अच्छे से, ए बी सी डी करके, उल्टी भी लिख लेनी है, उल्टे से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को LAUGICID लिखा जाता है तो ग्लोरियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखते ग्लोरियस को कैसे लिखेंगे, वही क्रम में जैसा ऊपर किया था वैसा यहाँ पर भी करेंगे। तो लिख लेते हैं JUDI, इसके बाद CIAL, ठीक है। अब यहाँ पर देखो है AL पहले आ गया, क्या LA पहले आ गया, मतलब कि इसको पहला माना गया है और इसको उठा के क्या कर दिया है, इसको उठा के जो है यहाँ से इन्होंने एक बार जो है इसको फिर से बैक करते हैं, फिर से एक बार लिखते हैं इसको। देखो यहाँ से GUDICIAL, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा LA, मतलब कि इसको उठा के आगे कर दिया गया है और इसका उल्टा कर दिया गया, मतलब कि LA हो गया। तो ये हम मान लेते पहले नंबर पर था, ठीक है। अब आया UJ, यानी कि इसको उठा के यहाँ पे कर दिया है, उल्टा कर दिया है तो UJ कर दिया, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर आया, देखो वहां से पहला उठाया दूसरा उठाया और उनको उल्टा करते जा रहे हैं। इसी प्रकार आया, क्या आया आपका, इसी प्रकार आया आपका जेड हो चुका है, IC आया, क्या है IC आया, तो IC यहाँ पर देखो लिखा है उल्टा कर दिया, IC कर दिया, CI था तो IC कर दिया, मतलब तीसरे नंबर पर इसे उठाया और चौथे नंबर पर इसे उठा के ID कर दिया, क्या कर दिया ID कर दिया, मतलब पहले नंबर इसको उठाया, दूसरे नंबर इसको उठाया, तीसरे नंबर इसको उठाया, चौथे नंबर इसको उठाया। तो उसी प्रकार हम लोग ग्लोरियस में करेंगे, क्या करेंगे ग्लोरियस में करेंगे, तो ग्लोरियस में भी कर देते हैं। देखो GLORIOU, सबसे पहले इसे उठाएंगे तो उल्टा करेंगे SU हो जाएगा, इसे उठाएंगे दूसरे नंबर पर उल्टा करेंगे तो LG हो जाएगा, ठीक है। अब किसको उठाना, अब इसको उठाना है, उल्टा करेंगे तो O पहले आएगा फिर I हो जाएगा और लास्ट में इसको उल्टा करेंगे तो RO, क्या हो जाएगा RO हो जाएगा। SULGOIRO यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जैसा क्रम हमने इसमें किया वही क्रम इसमें आया, तो वही क्रम हम लोग इसमें अपनाएंगे, तो वही क्रम हमने किया तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखा जाता है, क्या है CAT को क्या लिखा जाता है DDY लिखा जाता है, तो हमको बताना है कि डॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, क्या कारण डॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्रम लगाया गया है। CAT को लिखा गया है DDY, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या किया गया +1 किया गया है, इसमें कितना किया गया है तो +3 किया गया है, और इसके बाद है आपका T है, क्या था यहाँ पर T था, T में जोड़ते हैं तो T से Y जोड़ने पर 5 जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया 5 जोड़ा गया, T में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग Y पर पहुंच जाएंगे, UVWXY 5 जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे, मतलब पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे में 5, मतलब 1 3 5। तो इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे डॉग में जोड़ देंगे DOG, तो डॉग डी में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो आएगा आपका E, इसके बाद O में 3 जोड़ेंगे तो MNOPQR कितना आ जाएगा R आ जाएगा, ठीक है। और आया आपका GG में 5 जोड़ेंगे तो HIJKL 5 यानी कि L आ जाएगा, ERL क्या बनेगा डॉग का क्या बनेगा डॉग का बनेगा ERL, क्या बनेगा ERL बनेगा, मतलब पहले में +1 दूसरे में +3 तीसरे में +5, तो आंसर क्या आया ERL, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो गया ERL। चलते आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ लिखा जाता है तो रैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है T10 को देखते हैं कैसे इन्होंने बनाया हुआ है, TEN को क्या लिखा है UGQ लिखा हुआ है, T मतलब कि +1 किया U में, इसके बाद FG मतलब कि +2 किया, इसके बाद है इसमें
OPQ मतलब कि +3 क्या मतलब +1 +2 +3। तो इसी प्रकार हम लोग RAT में कर लेंगे। RAT में R में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, S बनेगा, ठीक है। A में 1 जोड़ेंगे तो B बनेगा, और T में 3 जोड़ेंगे तो STUVW बनेगा, यानी कि SBW क्या बनेगा, SBW बनेगा। A में 2 जोड़ना है, ठीक, तो यहाँ पर C रहेगा, क्या है, A में 2 जोड़ेंगे तो C बनेगा, SCW क्या बनेगा, SCW बनेगा। मतलब कि R में क्या करना है, R में सबसे पहले 1 जोड़ेंगे तो R में हमने 1 जोड़ दिया, तो R में 1 जोड़ा तो S बना, ठीक है। और A में हमने 2 जोड़ा तो C बना, और हमने T में 3 जोड़ा तो हमको मिला W, यानी कि SCW हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला आपका SCW। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को VGCEZ लिखा जाता है तो स्टडी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्रम लगाया गया है। तो टीच TEACH देखते हैं तो TUV मतलब कि इसमें +2 जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है, ठीक है। V था है, इसके बाद क्या है GEFG, इसमें वही +2 जोड़ा गया है, G बन गया। A में +2 जोड़ा गया तो C बन गया, और C के बाद +2 जोड़ा गया तो E बन गया, और H में +2 जोड़ा गया, मतलब J में सब में ++2 जोड़ा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्टडी में +2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, स्टडी में भी +2 जोड़ देंगे सभी में। तो यस में 2 जोड़ते हैं तो U बनेगा STU, ठीक है। T अब आता है T, तो T में 2 जोड़ेंगे तो V बनेगा, ठीक है। UVW का 2 जोड़ेंगे तो W बनेगा, और D में अगर 2 जोड़ेंगे तो EF बनेगा, और जो लास्ट में आपका Y बचता है तो ZA बनेगा, मतलब UVWFA क्या बनेगा, UVWFA। देखते हैं UVWFA किस में मैच कर रहा है, तो UVWFA ऑप्शन नंबर आपका D वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख ले, S में 2 जोड़ते हैं U बनेगा, सही है। T में हम लोग 2 जोड़ते हैं तो UV सही है, B बनेगा। U में 2 जोड़ते हैं UVW सही है, D में 2 जोड़ते हैं EF सही है, Y में 2 जोड़ते हैं ZA सही है, तो UVWFA हो जाएगा। देखो जेड आता है उसके बाद सीधे ए चलने लगता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो UVWFA ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ज्ञान को 7195 लिखा जाता है तो लॉस को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए काउंटिंग। जी कितने नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, आई आता है आपका 9 नंबर पर, और एन, तो यन देखते हैं यन कितने पर आता है, यन आता है आपका 14 नंबर पर। क्या आता है, 14। इसको जोड़ेंगे 1 4 बनेगा 5, यानी कि सबको जोड़ जोड़ के यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या इसलिए वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर जो एन था वो 15 पर, कितने पर, 14 पर आया, तो हमने क्या किया, 1 + 4 करके 5 लिख दिया। इसी प्रकार हम लोग लॉस को करेंगे, तो लॉस में यल क्या है, यल है, यल कितने पर आता है, यल जो आपका है 12 पर आता है। कितने पर आता है, 12 पर आता है, तो 1 + 2 करके 3 बना देंगे। अब आता है ओ, तो ओ कितने पर आता है, ओ आता है आपका 15 पर, तो 1 + 5 करके 6 बना देंगे, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद आता है यस, क्या आता है, यस आपका 19 पर आता है, 19 1 + 9 बन गया 10, और 10 में 1 + 0 किया तो बना 1, ठीक है। इसी प्रकार एस का भी 1 आएगा, मतलब कि 36 11 क्या हो जाएगा, 36 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 36 11, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो शायद यही लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार कुछ आपके जो है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो आज इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, इससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।